यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे पेडागोजी का एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। तो कोशिश रहेगी कि इसको बाइलिंगुअल लेकर के चलें और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 नंबर में आपका कोई भी एग्जाम हो टीचिंग का, इवन नेट तक में पूछ लिया जाता है। केवीएस हो, DEET+B हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, सुपर टेट, आप अगर प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक। आपने अगर अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कभी भी रेगुलर की है या थोड़ा सा पढ़ा हो पेपर देते समय, तो आपको याद भी होगा कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके सामने से गुजरा होगा। ठीक है, बात स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग आ जाइए। बहुत बढ़िया। तो पहले ये टॉपिक समझेंगे और फिर 1-2 क्वेश्चंस को करेंगे। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगी शाम को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। थोड़ा सा प्लान में चेंज है, आज से इंग्लिश का कुछ करना था, बट मैंने सोचा पेडागोजी के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पहले खत्म कर लेते हैं अगले 1-1.5 महीने में, उसके बाद फिर उसको शुरू करेंगे इंग्लिश वाले पार्ट को। ठीक है, ताकि कुछ जो क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आप समझ करके प्रैक्टिस कर पाए, यदि केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी की भी कर रहे हैं तो। और टॉपिक आप जो चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आज जब ये सेशन पूरा हो जाए तब। स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं माइक्रो टीचिंग है क्या, यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या है। जैसा कि हम नाम से समझ पा रहे हैं, माइक्रो मतलब लेवल को थोड़ा सा नीचे लेकर के आए होंगे, मिनिएचर वर्जन कह सकते हैं इसको टीचिंग का। ठीक है बात। माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन प्यूपिल टीचर्स, या टीचर ट्रेनिंग में जो आपके वहां लर्नर्स हैं, एक तरीके के प्यूपिल टीचर्स हैं जिनको हम भावी शिक्षक कह सकते हैं, उनके लिए एक टेक्निक है जो यूज की जाती है ताकि वो प्रोफेशनली बेहतर टीचर बन सके, उनमें अच्छी स्किल्स का विकास हो सके, यानी कि उनकी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। उसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, कुछ टीचिंग स्किल्स हैं बहुत सारी, उनमें से कुछ बेसिक स्किल्स को प्रैक्टिस कराते हैं और उसके थ्रू फिर जो प्यूपिल टीचर है, जो आगे शिक्षक बनेंगे, जो टीचर ट्रेनिंग ड्यूरेशन में है या इंस्टीट्यूट्स में है, उनके लिए ज्यादातर ये इस्तेमाल में लाई जाती है। वैसे इन सर्विस और प्री सर्विस दोनों टीचर्स के लिए इसको यूज किया जा सकता है। प्री सर्विस क्या है, जब आप अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि आप बीएड कर रहे हैं, आप बीटीसी कर रहे हैं, आप जो भी एक अपनी कोई भी एक टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसके बाद आप टीचर बन जाएंगे, यानी कि आप को एक सर्टिफाइड या तो डिप्लोमा मिलेगा या डिग्री मिलेगी, तो प्री सर्विस है ये। अभी आप सर्विस में नहीं है, पढ़ रहे हैं, तो प्री सर्विस ट्रेनिंग मतलब टीचिंग और इन सर्विस दोनों में काम आती है, बट प्री के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपने देखा होगा, आपने कभी ना कभी माइक्रो टीचिंग जरूर की होगी अपने टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, जब आपके जो पीयर्स हैं, मतलब जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे थे उस टीचिंग ट्रेनिंग में, उनको स्टूडेंट की तरह यूज किया गया होगा। एक सुपरवाइजर होगा जिसने आपको उन स्किल्स को करते हुए देखा होगा, फिर फीडबैक दिया होगा, ताकि ये जाना जा सके कि आप अपनी, क्योंकि टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशनल वर्क है, इसमें बहुत सारी स्किल्स लगेंगी और उन स्किल्स को बेहतर करने के लिए आप रियल क्लासरूम में जाने से पहले एक बार कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक सिमुलेटेड माहौल में, जहां वो सिमुलेटेड माहौल बनाया गया है कि जो आपके पीयर्स हैं वो स्टूडेंट्स की तरह रिएक्ट करेंगे, बच्चों की तरह बैठ करके आपको सुनेंगे कोई एक टॉपिक कराते हुए। बहुत छोटी सी ड्यूरेशन रहती है, 6 मिनट तक आप एक स्किल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई छोटा सा टॉपिक होगा, 5-10 बच्चे होंगे, है ना। इसी कारणवश इसको क्या कहा जाता है, स्केल्ड डाउन टीचिंग कहा जाता है। इसको स्केल्ड डाउन टीचिंग कहा जाता है। उसका रीजन यही है कि हम इसमें नॉर्मल क्लासरूम से जो साइज है उसको कम कर देते हैं, तो क्लास साइज छोटा हो जाएगा, है ना। स्केल डाउन कर दिया, जो आपकी स्किल है सिर्फ एक ही स्किल लेंगे। क्लासरूम की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, है ना, क्योंकि वो आपकी एज के, आपके ही पीयर ग्रुप के बच्चे हैं, यानी कि आपके साथी हैं, जब वो बच्चों की तरह एक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा रोने लग गया बीच में या कुछ उस तरीके का। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं रियल लाइफ, मतलब रियल क्लासरूम की, उनसे बचा जा सकता है और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो स्केल डाउन टीचिंग भी कहा जा सकता है इसको, या फिर एक और शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है, मिनिएचराइज्ड टीचिंग। यानी कि मिनिएचर का मतलब क्या है, छोटा रूप, टीचिंग का एक छोटा रूप कह सकते हैं हम। तो मिनिएचराइज्ड टीचिंग भी कह सकते हैं या सिमुलेटेड टीचिंग भी कह सकते हैं। सिमुलेशन में यानी कि एक नकल किए हुए एनवायरनमेंट में एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है जहां टीचिंग वाला फील आपको आए और आप अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है बात। तो न्यूनता शिक्षण उपागम या फिर स्केल डाउन टीचिंग भी हम इसको कह सकते हैं, माइक्रो टीचिंग को। अब बात आएगी इसको दिया किसने, बताइए एक बार किसने दिया। बेसिकली ये डेवलप हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहां के प्रोफेसर हैं एलन
ड्वाइट डब्ल्यू एलन और इनके कुछ एसोसिएट्स भी थे। 1960s में ये डेवलप हुई, मतलब काम तो इस पे पहले से ही चल रहा था, लेकिन 1960s में ये डेवलप हुई। उसके बाद 63 में, 67 में और इवन आज तक इसको अलग अलग तरीके से और बेहतर बनाया ही जा रहा है। ठीक, तो इंप्रूवमेंट्स होते ही रहे हैं, लेकिन डेवलप कब हुई? 1960s यानी कि 1960 में। ठीक है बात। तो अगर मैं बात करूं, इनके साथ कुछ एसोसिएट्स थे इनके, कह सकते हैं बुश एक व्यक्ति का नाम है, एक कैनी है, इसके अलावा एचिसन ने भी बाद में इस पे काम किया है। तो ये 3-4 लोग हैं, लेकिन जो मेन नाम आएगा आपका माइक्रो टीचिंग में वो ड्वाइट डब्ल्यू एलन का ही आएगा। ठीक है बात, यहां तक की बात होपफुली क्लियर हुई होगी। कोई समस्या हो तो बताओ। मैं बीच में कमेंट्स नहीं ले रही हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस नहीं है, ये टॉपिक है। टॉपिक को सीरियस तरीके से थोड़ा सा समझा जाए तो अच्छा है ना। हैप्पी जन्माष्टमी शिवांगी। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। टाइम को भी कम कर दिया, क्लास साइज को भी कम कर दिया, इसीलिए इसको स्केल डाउन प्रोसेस कह रहे हैं ना, मिनिएचराइज्ड प्रोसेस कह रहे हैं। ठीक, छोटा बना दिया, सूक्ष्म बना दिया, जो नॉर्मल क्लासरूम है उससे छोटा बना दिया। ठीक, तो क्लास साइज मान लीजिए वैसे 40 बच्चे होते हैं, यहां 5 से 10 बच्चे होंगे। ठीक, टाइम मान लीजिए वैसे आपका 30 मिनट का या 40 मिनट का एक आपका पीरियड है, यहां आप 6 मिनट्स तक सिर्फ एक स्किल को, सिंगल स्किल को प्रैक्टिस कराया जाएगा 6 मिनट तक, और जो पूरी साइकिल है वो है 36 मिनट की, जिसको हम अभी आगे बात करेंगे। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी? यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी? बिल्कुल, आगे बढ़े। तो साइज में भी हमने इसको छोटा किया है और ड्यूरेशन में भी, इसलिए स्केल डाउन कह रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वॉज ओरिजिनेटेड इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963 या 1960s भी लिख सकते हो आप। ये बाद में इंप्रूव हुई है 63 में, डेवलप ये 60s में ही हो गई थी, मतलब 60 में ही हो गई थी अगर मैं कहूं तो, या कह सकते हैं कि 60s के दौरान, यानी 60s मतलब वो 60 से 70 के बीच में चीजें चल रही थी इसको बेहतर बनाने में। तो हम कह सकते हैं 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ड्वाइट एलन के द्वारा, और इनके कुछ एसोसिएट्स भी थे, इनके कुछ साथी भी थे जिन्होंने इस पे काम किया, बट मेनली नाम ड्वाइट एलन का आएगा, और कैनी, बुश, एचिसन, इन सब का भी नाम आप याद में रख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे अब। अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि ये जो माइक्रो टीचिंग थी डेवलप हो गई, टीचर्स को ज्यादा प्रोफेशनल बना पाए हम, बेहतर कर पाए टीचिंग जो आपका अरेना है उसमें, उसके लिए डेवलप हुई। अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने इसको अलग अलग तरीके से अडॉप्ट किया या इस पर काम किया, अपने जो वहां की सराउंडिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में डीडी तिवारी ने इसको 1967 में इंट्रोड्यूस किया, एक तरीके से ये कह सकते हैं। डीडी तिवारी 1967 में इलाहाबाद के सीपीआई में, सेंटर फॉर प्रोफेशनल इनोवेशन, सेंटर फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, सीपीआई इलाहाबाद। ठीक है बात। तो यहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1967 में डीडी तिवारी के द्वारा भारत में। ठीक बात, आगे बढ़े। कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने ही हैं। अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, रिड्यूस किस किस चीज को कर रहे हैं हम, उसको समझेंगे, है ना। अगर मैं कहूं तो ये प्रोसेस काम कैसे करती है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। मान लीजिए आप एक बीएड कर रहे हैं, मान लीजिए आप, या कोई भी एक टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां आपको आपकी जो स्किल्स हैं, टीचिंग की बहुत सारी स्किल्स हैं, है ना। जैसे हम अभी बात करेंगे, बोर्ड को भी यूज करने की स्किल है, क्वेश्चनिंग की भी स्किल है ना, कितना बेहतर तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर पाएंगे चैप्टर को, उसकी भी एक स्किल है, एग्जांपल्स कैसे देंगे इलस्ट्रेशन के साथ, उसकी भी एक स्किल है। तो जो ये इतनी सारी टीचिंग स्किल्स हैं, इनको डेवलप कराया जाए बेहतर तरीके से एक सुपरविजन में। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये आपकी क्लासरूम है, मान लीजिए आप बीएड में हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको बिठाया गया, जो आपके ही पीयर्स हैं, जो आपके ही सहपाठी हैं, जो आप ही के साथ बीएड कर रहे हैं, मान लीजिए उनको बच्चों के रूप में प्रयोग कर रहे हैं आप। कोई एक टॉपिक लिया आपने छोटा सा और उसको प्रैक्टिस किया। ठीक है बात। अब यहां क्या होगा, यहां आपका एक सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर होगा जो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखा सकता है कि भाई ऐसे आप इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, आपको फीडबैक भी दे सकता है, आपको वो टीचिंग करते हुए देखेंगे, आपकी स्किल को देखेंगे और फिर फीडबैक भी देंगे आपको। ठीक है बात। तो इससे आप रियल क्लासरूम में जाने से पहले थोड़े से बेहतर बन पाएंगे। अब इसमें रिड्यूस क्या क्या होगा, यानी कि हम किस चीज को स्केल डाउन कर रहे हैं। तो माइक्रो टीचिंग में हम रिड्यूस कर देते हैं किस चीज को, जो प्यूपिल्स हैं, जो शिक्षार्थी हैं, 5 से 10 का साइज बनाते हैं, 40 बच्चे नहीं होते। ठीक। टाइम ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट की होगी, जनरली हमारी 30 मिनट्स होती है। टॉपिक साइज को छोटा कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे। क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटीज आसान होगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा इजी बनाया जाता है।
चीजों को, क्योंकि जो सहपाठी हैं वो आप ही की एज के हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज जटिलताएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं क्योंकि आप कुछ ही मिनट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं एक स्किल को। अगर हम बात करें तो इनिशियली जब स्टैनफोर्ड में ये बनी थी तो एक चीज हो रही थी वहां कि सीसीटीवी का या फिर कुछ आपकी जो कैमराज हैं उनका यूज करके बाद में आप खुद को देख सकते हैं आपने कहां गलती की, और फिर आपका सुपरवाइजर भी आपको बता सकता है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको पेपर पेंसिल जो फीडबैक है उसको अपनाया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर जगह पर उतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। तो यहां पर हम जो आपका सुपरवाइजर है वो वीडियो रिकॉर्डिंग का भी यूज कर सकता है, अदरवाइज नॉर्मली वो पॉइंट्स को भी नोट कर सकता है जब आप पढ़ा रहे होंगे कि आपकी किस स्किल में कहां प्रॉब्लम है। ठीक है बात, आप इवन केवीएस के इंटरव्यू वगैरह में भी जाते हैं तो आपसे एक डेमो लेक्चर देने के लिए कहा जाता है, और वहां वो जो आपके सुपरवाइजर्स हैं वो एक्ट करते हैं आपके स्टूडेंट्स की तरह। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल वो भी ले सकते हैं हम। टीचिंग स्किल्स एज पर एलन। अब ड्वाइट एलन ने अलग टीचिंग स्किल्स बताई हैं, एनसीईआरटी ने अलग बताई हैं, बीके पासी ने अलग बताई हैं, मतलब सबने अपने अपने तरीके से टीचिंग की स्किल्स दी हैं। टीचिंग स्किल्स क्या है? बेसिकली शिक्षण के कौशल हैं। वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे बिहेवियर जो डिजायरेबल चेंज ला पाए बच्चों में, या फिर फैसिलिटेट कर पाए टीचिंग को। फैसिलिटेट कर पाए मतलब बेहतरी से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल पाए इन स्किल्स का, इन बिहेवियर का, इन एक्टिविटीज का यूज करके। ठीक है बात यहां तक की? बिल्कुल। देखिए एक बार, अगर हम ड्वाइट एलन की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग कुछ स्किल्स हैं कितनी? 14। अब आपको ये सब डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, आपकी नजर में होनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर आप रटने लग जाएंगे, उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। तो स्टिमुलस वेरिएशन होता है आपके जेस्चर में। आप एक जगह बुत की तरह नहीं खड़े रहते, थोड़ा सा मूव करते रहते हैं क्लासरूम में। आपके जेस्चर्स, आपका जो मूवमेंट्स हैं, आपका बेसिकली आप बीच में पॉज भी लेते हैं, है ना, कोई बात चल रही है आप बीच में पॉज ले रहे हैं, तो उन सबसे क्या होगा? अटेंशन ग्रैब कर पाते हैं आप बच्चे की, और बेहतरी से अपनी शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चला पाते हैं। ठीक, आप इंट्रोडक्शन, क्लोजर की भी इवन, मतलब कि आप अंत कैसे करेंगे चैप्टर का, उसकी भी एक स्किल है। ठीक, तो इतनी सारी स्किल्स हैं जो किसने दी है? एलन ने। कुछ बेसिक स्किल्स को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, इनको सिर्फ हम लिस्ट के रूप में याद रखेंगे। टीचिंग स्किल्स एज पर बीके पासी। तो बीके पासी की अगर हम बात करें तो इन्होंने कितनी दी हैं? कुछ 13 स्किल्स दी हैं। एलन ने कितनी दी थी? 14 दी थी। अब ये भी आपके घुमा फिरा करके स्किल्स वही आ जाती हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक, तो 14 हमने एलन की समझी, बीके पासी की 13 देखी। अब एनसीईआरटी पर आ जाते हैं, जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। एनसीईआरटी ने भी कुछ टीचिंग स्किल्स दी हैं, इनके अकॉर्डिंग 19 टीचिंग स्किल्स हैं। ठीक है बात, कहां से शुरू होके? राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या उद्देश्य आप लेकर के जा रहे हैं कि इस टॉपिक से बच्चे क्या सीख पाएंगे, या किस तरीके से आप चीजों को करेंगे। और मैनेजमेंट ऑफ द क्लास तक हर चीज की एक स्किल डिफाइन की है, कुछ 19 स्किल्स में एनसीईआरटी ने समेटा है। ठीक है बात? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कोर स्किल्स टू प्रैक्टिस। कुछ कोर या बेसिक स्किल्स होती हैं जो हर एक टीचर को आनी ही चाहिए, है ना, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो। तो कोर स्किल्स कौन सी हैं? इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। आप एक लेसन को इंट्रोड्यूस कर पाए। भाई आप पूर्व ज्ञान, जो उनका प्रीवियस नॉलेज है, उसको जांचने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं शुरुआत में कि आपने ये तो देखा ही होगा, ये तो पढ़ा ही होगा, इतना तो आपको पता ही होगा, क्या आज हम ये करेंगे। तो वो जो इंट्रोडक्शन का जो तरीका है वो भी एक स्किल हुई कि आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे लेसन को। ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करेंगे, आपकी बैक ना दिखे, या किस तरीके से आप क्लियर राइटिंग होगी वर्ड्स की, बहुत ज्यादा भरेंगे नहीं। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पुट अप करने की भी एक स्किल है कि आप बच्चे से पूछ पाए कहां क्वेश्चन करना है, कितना टॉपिक पढ़ाने के बाद कहां बीच में क्वेश्चनिंग लानी है। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट यानी कि आप जब बच्चा कई बार आंसर दे रहा होता है या सीख रहे होते हैं तो आप बहुत शाबाश भी कह सकते हैं, या आप एक पॉजिटिव अपनी बॉडी से एक पूरा दर्शा रहे हैं, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक पॉजिटिव है, जिससे बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिले। ऐसा ना हो कि मान लो कई बार बच्चा अटकता है बोलते हुए, तो आप कह रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, या कुछ इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट में। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन मैंने अभी बताया, जेस्चर्स का आप यूज करते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन का आप यूज करते हैं, उतार चढ़ाव होता है आपकी आवाज में, इंटोनेशन, है ना, मूवमेंट्स का आप यूज करते हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। पॉज लेते हैं बीच में बोलते हुए। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन करने की भी एक स्किल है कि आप किसी टॉपिक को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। प्रोबिंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। प्रोबिंग क्वेश्चंस में क्या है, आप फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते हैं। आपने एक क्वेश्चन पूछा किसी टॉपिक से, बच्चे ने सही या गलत जो भी जवाब दिया, आप उसको और डिग डीप कर रहे हैं, मतलब कि और गहराई में जा रहे हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन करके उसको पहुंचा रहे हैं कि उसकी समझ कितनी बेहतर है, उसको डीप में लेके जा रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक। स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स।
एग्जाम्पल्स के साथ आप इलस्ट्रेट करते हैं, बताते हैं, चीजें बनाते हैं कई बार आप बोर्ड पर, और एग्जाम्पल्स के साथ उसको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ दर्शा देते हैं। ठीक है बात। हिंदी वाले स्टूडेंट से दुश्मनी क्यों होगी? बेसिक सी बात है यार, ये तो आप कुछ कुछ चीजें बोर्ड पे एक ही लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं हम पूरी तरीके से, या तो हिंदी ही यूज होगी या तो इंग्लिश ही, अदरवाइज तो ये बीच में इंग्लिश चल रही है, इससे मैनेजमेंट कर सकते हो आप। कभी थोड़ा सा हुई चीजें ठीक तो प्योर हिंदी में भी करा देंगे एक बार एक सीरीज, तो टेंशन ना लो। स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के कुछ चरण हैं। ये माइक्रो टीचिंग साइकिल के चरण नहीं है, ये माइक्रो टीचिंग के कुछ चरण हैं, क्योंकि आप पढ़ाने से पहले भी तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ना। तो माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करें इसके स्टेप्स की, तो पहला स्टेप है स्किल डिफाइनिंग। क्योंकि मैंने कहा कि आप एक माइक्रो टीचिंग साइकिल के दौरान सिर्फ एक ही स्किल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो आपने स्टिमुलस वेरिएशन उठा लिया, चाहे आपने इंट्रोडक्शन की स्किल को उठा लिया, 6 मिनट तक आप एक स्किल को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बात। तो स्टेप 1 क्या है? स्किल डिफाइनिंग। आप स्किल को डिफाइन करते हैं, इतनी सारी स्किल्स हैं, कौन सी स्किल को आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। ब्लैक बोर्ड स्किल पे ज्यादा फोकस करेंगे, स्टिमुलस वेरिएशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, इंट्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे। स्टेप 2 है डिमॉन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स। जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके ट्रेनर्स हैं, वो भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, कोई वीडियो भी दिखाई जा सकती है, वो खुद भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि इस चीज को ऐसे कराया जा सकता है। आपके हाथों का मूवमेंट, मछली जल की रानी है, पूरा आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी डीएलएड वगैरह में, मतलब कि आपको अलग अलग टॉपिक्स को क्या करके दिखाया जा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जा रहा है, या जो भी आप करने जा रहे हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जा रहा है। प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो लेसन प्लान क्या है? छोटा बनेगा ऑब्वियसली, पूरा बड़ी क्लास तो आप 40 मिनट की नहीं लेने जा रहे हैं, तो 5 से 10 मिनट आप पढ़ाएंगे, लगभग 6 मिनट अगर बिल्कुल टू बी प्रिसाइज में बात करूं तो। स्टेप 4 है टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स। छोटे ग्रुप्स में पढ़ा रहे हैं आप, 5 से 10 ही साइज होगा बच्चों का भी, ऐसा नहीं है कि 50 बच्चे बैठे होंगे। हालांकि कई बार क्लासेस में बिठा लिया जाता है, बट आइडियल साइज क्या है? 5 to 10 स्टूडेंट्स, 5 to 10 मिनट्स ऑफ टीचिंग, और जो लेसन प्लान है आपका वो भी छोटा होगा कंपैरेटिवली। तो ये 4 स्टेप हुए। 4 और स्टेप हैं आपके, कौन से हैं? डिस्कशन। अब आप डिस्कस करेंगे, रीप्लान करेंगे, डिस्कशन में आपको फीडबैक मिल जाएगा, फिर आप रीप्लान करेंगे, फिर से रीटीच करेंगे, और फिर से आपका रीइवैल्यूएशन होगा, रीफीडबैक मिलेगा आपको आपके सुपरवाइजर के द्वारा कि भैया यहां गलती थी, यहां इसको सुधार लीजिए। ठीक है बात। वो पॉइंट्स नोट करते रहेंगे। अब माइक्रो टीचिंग की साइकिल को थोड़ा सा देख लेते हैं। माइक्रो टीचिंग साइकिल में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी आपको ये माइक्रो टीचिंग साइकिल देगा, जिसमें टाइम कितना, 5 स्टेप्स का टाइम इंक्लूडेड है। वैसे स्टेप्स हैं कितने? 6। समझते हैं इसको कि शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है प्लानिंग से। प्लानिंग का टाइम इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि लेसन प्लान टीचर घर से बना के लाएगा, या वहां भी बनाएगा तो भी वो साइकिल में स्टेप तो है, बट टाइम इसका इंक्लूड नहीं करते हम। ठीक, प्लानिंग कर रहे हैं आप, अब आप टीचिंग करेंगे, शिक्षण करेंगे, कितनी देर तक? 6 मिनट्स तक। 6 मिनट्स तक। फिर आप अपने सुपरवाइजर से जाकर के फीडबैक लेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने क्या सही किया और कहां आपकी कमी रह गई, जिसको सुधारने की जरूरत है अगली बार। तो 6 मिनट आप क्या करेंगे? फीडबैक लेंगे अपने सुपरवाइजर से। फिर आप रीप्लान करते हैं वहीं उसी मोमेंट में, उसी ड्यूरेशन के दौरान, जो 36 मिनट की प्रक्रिया है। आप फिर से पुनः क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे कि कहां पर जो फीडबैक मिला उसके अनुसार आप बेहतरी से दोबारा से पढ़ा सकें। तो ये 12 मिनट का टाइम होगा। रीटीचिंग मतलब अब दोबारा से पढ़ाना भी तो है प्लान करने के बाद, तो ये 6 मिनट। ठीक, अब फिर से रीफीडबैक मिलेगा कि इस बार आपने कितना सही किया या गलत किया, ये भी 6 मिनट का ही टाइम होगा आपका। टोटल जो टाइम है इन सब स्टेप्स को मिला करके, टोटल टाइम है आपका 36 मिनट। 36 मिनट्स का टाइम है, जिसमें ये आपकी पूरी जो माइक्रो टीचिंग की साइकिल है खत्म हो जाएगी, विद फीडबैक, विद टीचिंग, विद प्लानिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है बात। तो प्लानिंग की अगर हम बात करें, प्लानिंग का टाइम हमने यहां नहीं लगाया, रीप्लानिंग का हम टाइम लगाते हैं। तो कितने स्टेप्स हो गए? कुछ 6 स्टेप्स हो गए इस तरीके से। टीचिंग के 6 मिनट, फिर उसके बाद फीडबैक के 6 मिनट, जो आपका रीप्लानिंग है उसके 12 मिनट, क्योंकि प्लानिंग में ज्यादा टाइम लगेगा ना। फिर उसके बाद आप रीटीच कर रहे हैं 6 मिनट के लिए, रीफीडबैक ले रहे हैं 6 मिनट के लिए। 6 अगर आप मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई? 4 times 6 है 24 हो गए, और ये आपका 12, 36 मिनट्स। ठीक है बात। यहां तक की बात क्लियर हो गई? क्लियर है यहां तक की बात? बहुत बढ़िया अशोक कुमार। आगे बढ़ेंगे। रीफीडबैक। अभी क्वेश्चंस डिस्कस करें अगर, तो 5000 लोग आते हैं कम से कम देखने। हमारी भी सुन लो। विनीता, अगर टॉपिक चलेगा तो मैं बात नहीं करूंगी, इसीलिए अब मैं टॉपिक्स थोड़ा सा कम डिस्कस करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का चैट में कुछ और ही चल रहा होता है, तो क्वेश्चंस में आप फिर भी एक जगह पर फोकस्ड होते हैं, है ना। तो ये एक दिक्कत है यूट्यूब के साथ। टीचिंग की अगर हम बात करें,
वही एक साइकिल है आपकी माइक्रो टीचिंग साइकिल 36 मिनट की। ठीक हो गई बात, ये हमने समझ लिया। 6 मिनट तक पढ़ाएंगे, फिर 6 मिनट में फीडबैक मिलेगा, 12 मिनट में रीप्लानिंग करेंगे, फिर रीटीच करेंगे 6 मिनट में, और रीफीडबैक होगा आपका 6 मिनट में। ठीक है बात। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। ये आपको पीडीएफ भी मिल ही जाएगी, ऐप से भी मिल जाएगी लेट्स लर्न की, और उस पर भी मिल जाएगी आपका जो टेलीग्राम चैनल है। अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आज शाम को इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करा दूं कि आपको ये कितना समझ आ पाया। और कई किसी ना किसी या हर एक टॉपिक के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ी सी छिपी हुई होती हैं, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करने पर ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो इसलिए टॉपिक, जो भी छोटा टॉपिक कर रहे हैं उसके साथ कुछ क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बताओ एक बार, हैप्पी जन्माष्टमी काजल, आंसर कीजिए एक बार। वीडियोस मिलेंगे सागर दहिया, उसको कराएंगे यार अभी। बहुत बढ़िया ऋतु, देखिए एक बार, अलग अलग टॉपिक करते रहेंगे, बीच में इंग्लिश की सीरीज भी चलने वाली है जल्दी ही। माइक्रो टीचिंग क्या है? सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय। टीचिंग माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, विषय की सूक्ष्म अवधारणाओं को समझाना। टीचिंग एट माइक्रो लेवल, सूक्ष्म स्तर पर अध्यापन करना। प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, अवधारणाओं तथा सिद्धांतों का विस्तृत विवरण देना। या फिर प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टीचिंग स्किल्स सेपरेटली, विभिन्न अध्यापन कौशलों का पृथक रूप से अभ्यास करना। आंसर कीजिए एक बार, बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, क्या? प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टीचिंग स्किल्स सेपरेटली। विभिन्न, जो आप एक टाइम पे एक ही स्किल को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो सेपरेटली आप अलग अलग स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। एक सेशन में आपने एक स्किल को प्रैक्टिस किया, दूसरे सेशन में आपने दूसरी स्किल को प्रैक्टिस किया, तो आप सेपरेटली, माइक्रो लेवल जैसा कुछ हमने नहीं पढ़ा, या तो स्केल डाउन लिखा होता या मिनिएचराइज्ड टीचिंग लिखा होता। ठीक है, माइक्रो लेवल क्या, टीचिंग तो टीचिंग की तरह ही होगी ना, 6 मिनट में, ऐसा थोड़ी आप छोटे से बन के पढ़ा दोगे। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। हु डेवलप्ड माइक्रो टीचिंग इनिशियली, यानी कि शुरुआत में माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण को किसने डेवलप किया? W.H. किलपैट्रिक, ड्वाइट W. एलन, H.C. मॉरिसन, या फिर एडमंड एमिडन। आंसर कीजिए। कल से कुछ जो साइकोलॉजी इन शॉर्ट की सीरीज थी उसको भी लाएंगे। छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, जो बड़े बड़े 3-3 घंटे के सेशन पड़े हुए हैं मैराथन के, वहां से भी आपको कुछ क्वेरीज हैं, तो उनको सॉल्व किया जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स पेडागोजी के हुए, टीचिंग मेथोडोलॉजी के हुए, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हुए, इन सबको कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। चाहे सेशन 12 बजे हो, 2 बजे हो, टाइमिंग वैसे 12 बजे की कोशिश कर रही हूँ मैं कि फिक्स हो जाए, और रात को तो 9 बजे मिल ही रहे। बी ऑप्शन मतलब ड्वाइट W. एलन, बिल्कुल सही बात है। 1960s में इन्होंने इसको डेवलप किया। ठीक है बात, क्लियर बात। आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कल या किसी भी एक सेशन में टीम टीचिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये छोटा सा सेशन होगा टीम टीचिंग का, इसमें ग्रुप समूह में कैसे काम होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यही एक छोटी सी बात हुई। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और 2 नंबर में से 2 नंबर आप ले पाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ ऐसी, क्योंकि ये टॉपिक हमने जस्ट अभी पढ़ा है। इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन होंगे या तो आज या तो फिर किसी और दिन करेंगे, ठीक है, डिटेल में। बहुत बढ़िया। अनअकैडमी क्लास चलेगी कोमल, अभी थोड़ा सा करते हैं उसको 1-2 दिन में ना। इंडिया में D.D. तिवारी के द्वारा लाया गया माइक्रो टीचिंग, एक स्किल को हम 6 मिनट तक प्रैक्टिस करते हैं, और डेवलप किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ड्वाइट एलन ने और उनके 3 साथियों ने। और अगर हम बात करें तो इसमें हम स्केल डाउन टीचिंग कहते हैं, सूक्ष्म रूप बना दिया हमने एक, जिसमें हम कम देर तक एक ही स्किल को प्रैक्टिस करते हैं, और इन सर्विस जो आपकी प्री सर्विस टीचिंग है उसमें ज्यादा यूज करते हैं। और यही एक बेसिक सी बात है। इसमें फीडबैक मिलेगा, आप वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी फीडबैक देख सकते हैं, अदरवाइज तो आपका सुपरवाइजर पेन पेपर पर भी नोट कर सकता है। ठीक है बात। इससे क्या होगा, आपकी स्किल्स बेहतर होंगी टीचिंग की, आप बेहतर टीचर बन पाएंगे। ठीक है बात। चलिए फिर आप सभी का धन्यवाद। सेशन पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता करके जाइएगा, और कोई भी आपका फीडबैक हो या आगे कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स वैसे मैंने ज्यादातर कराए हुए हैं, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 12 बजे करेंगे, रात में मिलेंगे 9 बजे, बिल्कुल।